देखो बेटा, आज है सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था दैट इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इनसाइड द यूनिट सेल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस occupied by the atoms present inside the unit cell, present inside the unit cell। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई किया गया है बाय द एटम्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लो आपको एक बॉक्स में ऑरेंज पैक करने हैं, क्योंकि एटम्स को हम क्या मानते हैं? स्फेरिकल। तो आप ऑरेंज को कैसे पैक करो कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई हो जाए? आप कितनी कोशिश करोगे फिर भी उनके बीच में क्या आएगा? एक गैप रह जाएगा। तो जो खाली जगह रह गई उसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, और दैट इज वॉइड्स। तो कितना स्पेस ऑक्युपाई हो गया, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी? दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। दिस इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। कई बार वो पूछ लेगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, ये हमेशा क्या आएगा? दैट इज लेस देन 1। तो ये आपका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये जो भी वैल्यू आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव राइज टू द पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई कहे फाइंड आउट पैकिंग efficiency in case of simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell, and FCC, face centered cubic unit cell। वन बाय वन लेते बेटा हम। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बेटा फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम्स। देखो आपको बताया था सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो पर यूनिट सेल जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आया था, जेड की वैल्यू जिसको हमने लेक्चर नंबर 5 पे निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 1। और स्फीयर का वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो सिंपल क्यूबिक में जो एज लेंथ थी, एज लेंथ वो कितनी आई थी आपकी? ए, दैट इज 2r। याद है ना? दो स्फीयर्स आपस में टच करते हैं कॉर्नर्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। तो 2r का जब हमने क्यूब किया दैट विल कम्स आउट टू बी कितना आया आपका? 8r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपका क्या आ गया? 8r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब आपका कैंसिल हो गया, दैट इज 2। तो इंटू 100 ये आपका कितना आएगा बेटा? दैट इज π/6 इंटू 100, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी, ये आपका आएगा 52.4%। मतलब टोटल स्पेस का 52.4% इज ऑक्युपाइड। ओके, जो खाली रह गया उसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस। परसेंटेज ऑफ empty space, 100 minus this, that will comes out to be 47.6%. So this is your packing efficiency in case of simple cubic units। बेटा सेकंड हम ले रहे हैं BCC। क्या ले रहे हैं? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये लास्ट लेक्चर में आपको सारा बता दिया था कि भाई BCC में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट इज टोटल 1 एटम, एंड एक बॉडी सेंटर में कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1। तो टोटल कितने एटम हो गए? 2। 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2
दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको याद होगा, बीसीसी में जो एटम है दे टच अलोंग बॉडी डायगोनल। ओके, तो 4r इज इक्वल टू हमने लिया था √3a, आपको ध्यान हो तो रिलेशन निकाल लिया था। और जो वॉल्यूम हमने निकाला था दैट विल कम्स आउट टू बी 64r³ अपॉन 3√3। बेटा आपको बताया था ये रिजल्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे। इंटू 100, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 8 दैट इज 3 से 3 कैंसिल हो गया। दिस विल कम्स आउट टू बी √3/8, √3/8 और आगे क्या आपका पाई इंटू 100, दिस विल कम्स आउट टू बी 68%। ये आपका क्या आ गया, 68%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आई दैट विल कम्स आउट टू बी 68% इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, जो एम्प्टी स्पेस रहेगा बेटा दैट विल कम्स आउट टू बी 32%। थर्ड वन दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एफसीसी। बहुत ध्यान से देखना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस इन द सेंटर ऑफ द 6 फेस। तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1, फेस 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 दैट इज 3। ये लेक्चर नंबर 5 तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसने लेक्चर नंबर 5 तक नहीं पढ़ा उसको तो प्रॉब्लम रहेगी। तो कितने एटम्स आ गए आपके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r³ दैट इज 16/3 पाई r³। और एफसीसी में बताया था एटम टच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल आपको बताया था होता है √2a। तो जो वॉल्यूम हमने निकाला था तो ये आया था आपका दैट इज 16√2 दैट इज r³ इन टर्म्स ऑफ r, 16√2 r³। r³ से r³ आपका ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल। 16 से 16 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दिस विल कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 3√2 इंटू 100, पाई अपॉन 3√2 इंटू 100 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 74%। कितना आएगा, 74%। तो आप देख सकते हो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा किसमें आई है, एफसीसी में 74%। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स अगर आपसे पूछिए, रिजल्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए, तो आपको कितना हो जाएगा, दैट इज 26%। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 3D में पैकिंग कर रहे हैं तो जो बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमारे किसके केस में आती है, दैट इज इन केस ऑफ एफसीसी। एफसीसी में बेस्ट पैकिंग होगी, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एफसीसी इज आल्सो नोन एज सीसीपी, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, अब ये थी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब मान लो बेटा जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया, राइट डाउन, फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन है फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए यूनिट cell in which particles are present at corners and at edge center. Particle का present at the corner as well as at edge center। हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दी, बहुत ध्यान से देखना। देखो भैया, अगर आपने एक यूनिट सेल दी हुई है आपको, उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द एज। एज कितने होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 12। ओके, इसकी हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देखो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r³। अब नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। 8 जेड की वैल्यू 8 तो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1,
प्लस 12 कहाँ प्रेजेंट है 12 एट द एज, एज पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 दैट इज 3, तो z की वैल्यू आपके आ गई दैट इज 4। ये आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल कम्स आउट टू बी 16/3 पाई आर क्यूब। सेकंड आपने निकालना है बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, दिस इज गिवन टू यू दैट इज एज लेंथ a। बेटा ध्यान से देखना, अब जब ये एज के सेंटर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये तीन एटम आपस में क्या करेंगे टच करेंगे, दिस इज r r r r, ये क्या हो जाएगा 4r = a, तो वॉल्यूम निकालूंगा a क्यूब, तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी दैट इज 4r का क्यूब, that is 64r cube. अब now what is the packing efficiency? We have to calculate volume of atoms. Volume of atoms आपका आ गया बेटा 16/3 pi r cube and this volume of unit cell 64 r cube, that is into 100. This will comes out to be 4, that is pi by 12 into 100 and this will comes out to be 26%. तो जो आपका वॉल्यूम ऑक्युपाइड आया, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, दैट विल कम्स आउट टू बी 26%। तो व्हाट विल द पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 26%। ये पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम है, आपने देखा सबसे कम है, इसलिए ये आपकी एक परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा। ओके, बट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जब भी आप स्फीयर्स एटम को आप पैक करते हो तो एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, उसके नियरेस्ट कितने एटम प्रेजेंट है, वो उसका कहलाता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, or you can say that nearest neighbor is known as coordination number। जैसे मान लो आपका हाउस नंबर है 5, तो आप डायरेक्ट किसके टच में हो 6 और 4, तो 6 और 4 आपके क्या है नियरेस्ट नेबर। 7 और 3 आपकी क्या है नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। 8 और 2 आपकी क्या है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो जो नियरेस्ट नेबर है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर इन ए गिवन यूनिट सेल इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो मैं आपको पहले कोऑर्डिनेशन नंबर समझाऊं, इसके लिए मैं पहले न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट, या यू कैन से दैट अरेंज द फॉलोइंग, ऐसे करो अरेंज, जैसे बेटा एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा नियरेस्ट नेबर। दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन आपका अरेंज द एटम्स 2 to 8 in their increasing order of distance from atom 1. Also calculate distance in terms of a, ये आपको दे दिया है दैट इज एज लेंथ a। बहुत ध्यान से देखना, a एटम है, इससे हमने बताना है कि ये 2 3 4 5 6 7 a के इस एटम के सबसे नजदीक कौन सा एटम है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। देखो बेटा ये जो एटम है ये आपका कितनी डिस्टेंस पर है a, ये जो एटम है ये आपका कितने डिस्टेंस पर है a, ये जो एटम है आपका ये आपका कितने डिस्टेंस पर है a। तो इसका मतलब ये आई कैन से दैट एटम 2 3 5
ये a डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होंगे फ्रॉम एटम 1, फ्रॉम एटम 1। अब बहुत ध्यान से देखना, 4 बेटा ये क्या है, फेस है, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, दैट इज फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। ओके, ये जो है ये क्या है, फेस है, तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होगा, √2a। ये जो पीछे वाला देखो फेस, ओके, तो ये जो एटम है ये आपका किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, फेस डायगोनल √2a। इसका मतलब एटम नंबर 4, 6 और 7 ये प्रेजेंट होंगे √2a डिस्टेंस के ऊपर, √2a डिस्टेंस। ओके, एटम नंबर 8 देखो बेटा ध्यान से, ये बॉडी के सेंटर में से गया, बॉडी सेंटर में से, तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितनी होती है बेटा, √3 है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो एटम ए जो है वो आपका प्रेजेंट होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a। तो जो ऑर्डर हुआ, डिस्टेंस का जो ऑर्डर हुआ वो 2, 3, 5 ए डिस्टेंस के ऊपर होंगे, फिर 4, 6, 7 ये √2a डिस्टेंस पर होंगे, 8 √3a डिस्टेंस के ऊपर होगा फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1। तो जो सबसे नजदीक हुआ वो हमारे पास कौन हुआ, दैट इज एटम 2, 3, 5। तो ये कहलाएंगे बेटा नियरेस्ट नेबर, और इस नियरेस्ट नेबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस नियरेस्ट नेबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर देखो जो इससे दूर है, समझ में आ रहा है, वो कहलाएगा आपका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये तो क्या होगा, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। जो उससे ज्यादा दूर है वो क्या कहलाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्या कहलाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्या है ये आपके पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें जो नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, a डिस्टेंस के ऊपर होगा। कितना डिस्टेंस के ऊपर होगा, a। बहुत ध्यान से देखना, ये मान लो मैं एक बार आपको समझाने के लिए एक बार फिर से बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना एक बार आप लोग, लेट, बहुत ध्यान से देखना। ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या है बेटा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम इस एटम को मान लेते हैं, तो इस एटम से a डिस्टेंस के ऊपर ये एटम है, a डिस्टेंस के ऊपर बेटा ये एटम है, a डिस्टेंस के ऊपर बेटा ये एटम है। ये 3 एटम कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, a। अब ध्यान से देखिए, अगर ये राइट में एक एटम है तो बेटा इसके लेफ्ट में भी एक एटम आएगा, अगर डाउन एक एटम है तो बेटा ऊपर भी इसके एटम आएगा, अगर फ्रंट में है तो बेटा एक किसमें आएगा, बैक में भी आएगा। तो दिस एटम के नियरेस्ट नेबर, दैट इज इस एटम से a डिस्टेंस के ऊपर कितने एटम हो गए बेटा टोटल, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो what will be the coordination number, that is 6. you can say that nearest neighbor कितने हो गए बेटा, 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नियरेस्ट नेबर आया, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर आया, वो आपका कितना आएगा, 6। ध्यान रखना, जब भी किसी एटम से a डिस्टेंस के ऊपर कोई एटम होंगे तो हमेशा उनका नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, और जो नियरेस्ट नेबर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। वही आपका क्या कहलाएगा, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दूं, देखो, अगर हम बात करते हैं, मान लो BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, किसकी बात करें हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखो, अगर मान लो हम ये बात कर रहे हैं बेटा सेकंड BCC, ये आपका होगा BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये एटम मान लेता हूं बेटा 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्टेंस 1 से बाकी जो एटम्स है इनके डिस्टेंस बताओ कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर है, और इनको अरेंज करो इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। बहुत ध्यान से देखना, ये जो एटम है ये आपका एटम नंबर 2 ये कितने डिस्टेंस पर है ए, एटम नंबर 6 कितने डिस्टेंस पर है ए, एटम नंबर 3 कितने डिस्टेंस पर है बेटा ए। तो यू कैन से दैट 2 3 6 ये कितना डिस्टेंस पर हो गया आपका ए डिस्टेंस के ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें ये एटम आपका 4, दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 7, ये किसके ऊपर प्रेजेंट हो गए बेटा, फेस डायगोनल। तो दैट इज यू कैन राइट हियर 4 8 और 7 ये कितने डिस्टेंस प्रेजेंट होंगे, √2a। बहुत ध्यान से देखिए, और ये जो एटम है बेटा ये जो कंप्लीट है ये क्या आपका बॉडी डायगोनल है। ओके, तो जो एटम 5 है, एटम 5 ये कितने डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, √3/2 कितने में होगा बोलो, √3/2a डिस्टेंस के ऊपर होगा, और एटम नंबर जो 9 है वो आपका कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, √3a। कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, √3a। बहुत ध्यान से सुनना, तो जो एटम आपका अब इसमें जो सबसे नियरेस्ट हुआ वो कौन हुआ आपका, दिस 5 नियरेस्ट हुआ कितना हुआ बेटा आपका 5th एटम ए के सबसे नियरेस्ट है, तो यू कैन राइट हियर दैट इज 5th, और ये कितने डिस्टेंस पर है, √3/2a। फिर इससे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कौन आएगा आपका, दिस 2 3 6 ये कितने डिस्टेंस पर है आपके ए। फिर आपका कौन आएगा बेटा 4 8 7 दैट इज प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ऑफ √2a, और फिर आपका कौन है 9 दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ √3a। तो यू कैन से दैट दिस 5 जो सबसे नजदीक है ये इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर। ये आपके क्या कहलाएंगे, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। ये क्या कहलाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये उससे भी आगे दैट इज N5। ये क्या कहलाएगा बोला आपका, दैट इज N5। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो एटम है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। अब ये कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर में। एक कॉर्नर कितने क्यूब्स को टच कर रहा है बेटा, 8 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर √3/2 दिस √3/2 ए डिस्टेंस के ऊपर ऐसे ऐसे कितने एटम्स होंगे इसके पास, 8 नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 8। तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 8। ओके, ऐसे जैसे हमने बताया सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 6। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे FCC, और आगे हमारा शुरू हो जाएगा दैट इज वॉइड्स का टॉपिक। ओके, तब तक आप लेक्चर नंबर 1 to 6 को अच्छे से एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।